ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 61 पर चल रहा है। स्थित प्रज्ञ का विषय पे हमारा चिंतन चल रहा है और स्थित प्रज्ञ में भी इंद्रिय विजय पर विशेष चिंतन चल रहा है। तो ये तो मतप्रह है। मतप्रह यानी जो भगवान का हो गया, इसने अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप दिया है। अब इंद्रियों को हिम्मत ही नहीं होती है कि ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लेने जाए, उसको विचलित करने जाए। वो भगवान का है। प्रभु की शरण में जो गए, उन्होंने इंद्रियों के ऊपर पूरे जीवन पर संयम कर लिया। इंद्रियों के ऊपर ही नहीं, पूरे जीवन पर संयम कर लिया। चाहे वो गजेंद्र हो, चाहे वो बलि हो, सुदामा जी हो या अर्जुन हो। प्रभु आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। बस भगवान के होकर देखिए, शरणागति में जो आनंद है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है। लोग शरणागति में केवल सुरक्षा ढूंढते हैं, वो तो अपने आप आ जाएगी। शरणागति में आनंद जो है वो अति उत्तम है। एक संत का एक दोहा है, बड़ा अटपटा है। अरे पापी कर, अरे पापी पाप कर, पाप करे गति होय। जो तू पाप करे नहीं तो नरक मिलेगो। तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि पापी को कहते हैं पाप कर, तब तेरी सद्गति होगी। जो तू पाप करे नहीं, पाप नहीं करेगा तो नरक मिलेगा। यहां पर ये पाप कर, पाप को ही तोड़ना है। पाप कर यानी पाप पकड़, किसी के पांव पकड़, किसी के पांव पकड़ ले। पाप पकड़, किसी की शरण में चला जा। पाप पकड़े गति होए। पांव, किसी के भगवान के पांव पकड़ेगा तो गति हो जाएगी। भगवान के आश्चर्य में जाएगा, आशय में जाएगा तो तुझे सद्गति मिलेगी। यदि तू किसी के शरण नहीं जाएगा, पाँव पकड़े नहीं, पाँव नहीं पकड़ेगा तो नरक मिलेगा। चाहे कितना भी प्रयत्न करते रहो, चाहे कितने भी ज्ञानी बनते रहो, लेकिन जब तक भगवान की शरण नहीं ली है, भगवान की शरण में नहीं गए हैं, मतप्रह नहीं बने हैं, तब तक सद्गति नहीं है। अतः मतप्रह हो जाओ। 3 बातों का इस 60वें और 61वें श्लोक में वर्णन किया है। कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय से व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन सकता है। 59वें और 60वें श्लोक में प्रभु ने इंद्रियों की जिद बताई है, हट के बारे में बताया है। वो इतना मंथन कर देती है
और मन को विषयों के पास खींच के ले जाती है, हठपूर्वक खींच के ले जाती है। वो मन को विषयों की ओर यानी संसार की ओर बहिर्मुख कर देती है। यह इंद्रियों का स्वभाव है। तो इस इंद्रिय के स्वभाव से कैसे बचें, मन को कैसे बचाएं? उपाय बताया है। 3 बातें बताई है 60 और 61वें श्लोक में बताई गई है। यानी यततः जो प्रयास करता है, संयम रखता है और उसमें धैर्य भी आवश्यक है और टॉलरेंस रखता है, सहन करने का भी, सहनशीलता का भी आवश्यक है। ये दोनों आवश्यक है, सहनशीलता और सहन करना, ये दोनों आवश्यक है। उसके साथ जो व्यक्ति इंद्रिय विजय का जो प्रयास करता है, यततः उसमें कर्म आया है। विपश्चिता में ज्ञान की बात कही है। केवल तितिक्षा पूर्वक टॉलरेंस, सहनशीलता, केवल कर्म और ज्ञान पर्याप्त नहीं है। भगवान कहते हैं केवल ज्ञान और कर्म पर्याप्त नहीं है, इनसे काम नहीं बनने वाला। तो भगवान ने 61वें श्लोक में एक और शब्द का प्रयोग किया है, मत प्रय, यानी मेरे प्राण जो हो जाता है। यह भक्ति के संदर्भ में है कि मेरे प्राण हो जा। तो यततः, विपश्चित और मत प्रय, ये क्या हुए? तो यततः हुआ कर्म, विपश्चित हुआ ज्ञान और मत प्रय प्रभु के परायण होना, भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों के समन्वय से इंद्रियों पर, मन पर, ज्ञान इंद्रियों पर और कर्म इंद्रियों पर विजय पाई जा सकती है। ये प्रभु ने समझाया है। अब प्रश्न ये है कि यदि कोई व्यक्ति मतप्रय न हो, न तितिक्षा पूर्वक कर्म करे, इंद्रिय विजय के लिए, संयम के लिए प्रयास न करे, न विपश्चित यानी ज्ञान पाने का प्रयास भी न करे, मतप्रा भी न हो, भगवान के प्राण भी नहीं हो, परमात्मा के प्राण भी नहीं हो, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? ये भगवान ने 62वें और 63वें श्लोक में समझाया है। बहुत ध्यान देना है। ये दोनों श्लोक मनुष्य की अवनति और अधोगति जिस तरह से होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रभु ने समझाया है, क्रमशः समझाया है। एकदम प्योर साइकोलॉजी बताई है। 62वां और 63वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, इंद्रियों और विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से कामना उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि यदि वो मतप्रा न रहा साधक या पुरुष, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि ईश्वर प्रायण न रही, कृष्ण प्रायण न रही, प्रभु के प्रायण न रही, तो याद रखना है
कि तुरंत विषयों का ध्यान शुरू हो जाएगा। जब पुरुष या साधक विषयों का ध्यान करता है, विषयों का चिंतन करता है, तो उन विषयों में उसको आसक्ति निर्माण हो जाती है। आसक्ति से कामना यानी तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। एक एक शब्द को समझेंगे, बड़ा सुंदर विषय है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। जायते यानी जन्मना, उत्पन्न होना। उपजायते, उप का अर्थ है समीप, नजदीक। जैसे उपवास, उप मतलब समीप, वास यानी रहना। उपवास का मतलब प्रभु के समीप रहना, उसे कहते हैं उपवास। ये खाना बंद कर देना, ये बात हमारे ऋषियों के मन में नहीं थी। ये बात अवश्य उनके मन में थी कि ईश्वर के समीप रहकर इतना आनंद आए कि भोजन का स्मरण भी न हो, भोजन याद भी ना आए, वो बात अलग है। लेकिन भूखा रहना, ये उपवास शास्त्रों में नहीं है। उप यानी प्रभु के समीप रहना, नजदीक रहना। ऐसे ही उपजायते यानी जन्मता है, लेकिन वो नजदीक ले जाता है। विषयों का ध्यान पुरुष को, साधक को, मनुष्य को उस विषय की आसक्ति के नजदीक ले जाता है। उपजायते, फिर संग यानी आसक्ति हुई, संग यानी आसक्ति। फिर संग आसक्ति हुई तो उसमें से कामना तो होगी ही, कोई रास्ता नहीं है। आप उसके बिना अधूरा महसूस करोगे। जैसे ही किसी वस्तु की कामना उत्पन्न हुई, वो वस्तु आपको मिलनी चाहिए, नहीं उसके बिना आप अधूरा महसूस करोगे। अभिजायते, अभि का अर्थ है चारों तरफ से। उपजायते, संजायते और अभिजायते। कामना जब आई, तीव्र इच्छा जब उत्पन्न हुई, फिर क्रोध अभिजायते, तब क्रोध चारों तरफ से घेर लेता है। ये फर्क है उपजायते, संजायते और अभिजायते में। चारों तरफ से घेर लेता है। अब छटकने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, छूटने की कोई संभावना ही नहीं रही है। 63वें श्लोक में कहा, क्रोधात भवति सम्मोह। अगली सीढ़ी नीचे उतरने की, अधोपतन की, क्रोध से सम्मोह निर्माण होता है। सम्मोह क्या है उसको भी देखेंगे। एक प्रकार की मूढ़ता का भाव है, मोह का, मूढ़ता का भाव सम्मोह है। सम्मोह की वजह से स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति यानी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो गई तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हुआ कि व्यक्ति का नाश हो गया, पतन हो गया, अधः पतन हो गया। इसको और समझे। स्थित प्रज्ञा का वर्णन प्रभु कर रहे हैं। उसका अति महत्वपूर्ण लक्षण है इंद्रिय विजय, तभी स्थिरता आएगी। अब वो स्थिरता कैसे आएगी, इसकी पूरी चर्चा चल रही है। पहले जो 3 श्लोक थे 59, 60 और 61, इन 3 श्लोकों में इंद्रिय विजय का विज्ञान बताया है प्रभु ने। कैसे इंद्रिय को संयमित करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो बताया है। अब अन्वय और
व्यतिरेक के द्वारा बताया है कि ये इंद्रिय विजय का बुद्धि की स्थिरता से क्या संबंध है। इसमें ये जो 2 श्लोक है 62वां और 63वां, इन 2 श्लोकों में व्यतिरेक से बताया है और 64 और 65वें जो आगे के 2 श्लोक आएंगे उनमें अन्वय से बताया गया है। अन्वय और व्यतिरेक ये भागवत के शब्द हैं। अन्वय का अर्थ है एक की उपस्थिति से दूसरे की उपस्थिति सिद्ध हो जाए, उसे कहते हैं अन्वय। जैसे खिड़की के बाहर आपने देखा कि कहीं धुआं ऊपर जा रहा है, आपने देखा धुआं, और आप तुरंत कहोगे क्या क्या कहोगे कि नीचे आग लगी हुई है। आग की लपटें आपने देखी नहीं, लेकिन आपको निश्चित पता है कि जहां धुआं है वहां आग जरूर होगी। ये आपका अभी तक का अनुभव है। ये अनुभव सही है गलत है इस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। आज केवल अन्वय का अर्थ समझना है। यह वेदांत का सिद्धांत है कि एक की उपस्थिति से दूसरे की उपस्थिति सिद्ध हो जाए। धुएं की उपस्थिति से अग्नि की उपस्थिति सिद्ध हो गई, इसे कहते हैं अन्वय। और व्यतिरेक क्या है? व्यतिरेक है नेगेटिव कंक्लूजन, इससे उल्टा। एक की अनुपस्थिति से दूसरे की अनुपस्थिति भी पता चल जाए, उसे कहते हैं व्यतिरेक। जैसे इसी को ही उल्टा करते हैं, कमरे में अग्नि नहीं है तो आप कहोगे ऊपर कोई धुआं होगा ही नहीं। आग नहीं है तो धुआं भी नहीं है, इसे कहते हैं व्यतिरेक। अब 62वें और 63वें इन 2 श्लोकों में व्यतिरेक से सिद्ध किया है कि यदि व्यक्ति इंद्रियों पर संयम नहीं करेगा तो बुद्धि को स्थिर भी नहीं कर सकता है। और 64वें और 65वें श्लोक में सिद्ध किया है प्रभु ने कि यदि इंद्रियों पर संयम किया तो बुद्धि भी स्थिर हो गई और उसको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। इसलिए ये 62वें और 63वें श्लोक है वो इंद्रिय विजय का जो तत्व ज्ञान है वो हमें समझना है, याद रखना है। जिसने इंद्रियों को संयम में नहीं लिया तो स्वाभाविक है वो अपनी इंद्रियों के ताल पर नाचेगा। ये सीधी सी बात है। जैसे बचपन में हमने जिन की कहानी सुनते थे कि या तो आप उस जिन को कंट्रोल करो तब तो वो आपके सारे काम सिद्ध करेगा, और यदि आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो आपका गला पकड़ लेगा। बोतल के जिन की कहानी हम सुनते थे। ये दोनों में से एक ही स्थिति है। इंद्रियों का भी ऐसा ही है, मन का भी ऐसा ही है। आपने इंद्रियों को संयमित कर लिया तो वो आपका प्रशिक्षित नौकर होगा, और अगर फेल हो गए तो इंद्रियां अनियंत्रित हो जाएगी। वो फिर आपसे अपनी मनमानी कराएगी। जैसे शुगर के पेशेंट को मीठा नहीं खाना चाहिए लेकिन कंट्रोल नहीं है, यह अनुभवपूर्ण है और शुगर बढ़ा लेते हैं। इंद्रियों की इच्छा को पूरी करना पड़ेगा। यदि आपने इंद्रियों को संयमित नहीं किया तो वो आपको ओवर पावर कर देगी।
यहाँ पर तटस्थता का भाव होता ही नहीं है। अधिकतर लोग इंद्रियों की ताल पर नाचते रहते हैं, और जिसने इंद्रियों को संयमित नहीं किया, अनुशासित नहीं किया, उसका पहला लक्षण उसके चित्त में, उसके मन में हमेशा इंद्रियों का चिंतन चलता रहेगा। जैसे एक पुरुष को कई पत्नियां हो, वो उस पुरुष को नचाती हैं, चारों तरफ खींचती है, ठीक ऐसे ही इंद्रियां नचाती है। केवल मन में विषय का ही चिंतन चलता रहेगा, जिसके कारण आसक्ति निर्माण होगी, अटैचमेंट निर्माण होगा। उन विषयों से तुम्हारा संबंध बढ़ता जाएगा, आसक्ति निर्माण होगी, फिर कामना होती है, और कामना आई तो क्रोध को आना ही है। इसको एक दृष्टांत से समझते हैं। समझिए, मन में विषयों का चिंतन चल रहा है। जैसे कोई बहना है, उसके मन में चल रहा है कि कैसे कपड़े पहनूं जिससे मैं आकर्षक लगूं, विषयों का चिंतन चल रहा है। अब ये महिला गाड़ी चलाते हुए जा रही है, बाजार से गुजर रही है, मन में विचार था कि कैसे कपड़े पहनूं, आजकल क्या फैशन चल रही है, क्या पहनूं जिससे मैं आकर्षित लगूं। और जैसे ही रेड सिग्नल पे गाड़ी रुकी, सामने दुकान दिखाई पड़ी। उस दुकान की 100 विंडो में एक सुंदर साड़ी लगी हुई है। उसकी दृष्टि पड़ी, अच्छी है, आकर्षक है। बोर्ड भी लगा हुआ है उसके ऊपर 50% डिस्काउंट। उसके मन में विचार आया, मुझे कहाँ लेनी है, मेरे पास तो बहुत साड़ियां हैं। लेकिन वो विषय देख लिया उसने। ग्रीन लाइट हो गई, गाड़ी चलने लगी। दुकान में जो साड़ी थी वो तो वहीं पर ही रह गई, लेकिन इस बहना के मन में ये साड़ी चल पड़ी। अब उसका ध्यान साड़ी पर ही केंद्रित हो गया। साड़ी आकर्षक थी, छोड़ो मुझे नहीं लेनी, मैं तो बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, वैसे भी मेरे पास दुनिया भर की साड़ी पड़ी हुई है। थोड़ा और आगे चलती है, सोचती है 50% डिस्काउंट था उस पर। अब वो साड़ी खुद अपनी मॉडलिंग कर रही है, खुद अपनी मार्केटिंग कर रही है। कभी साड़ी का बॉर्डर, कभी पल्लू सामने आ रहा है। संभवतः है वो बहना कोशिश करेगी कि साड़ी के विचार उसके मन में न आए, क्योंकि उसको साड़ी की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन बार बार साड़ी का चिंतन मन में हो रहा है। शुरू में तो बहना का मन 2 विभाग में बटा हुआ था, छोड़ो नहीं लेनी। आजकल साड़ी कौन पहनता है? साड़ी में आसक्ति होती है तो बदलने लगती है कि मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन बिटिया की शादी भी 1-2 साल में होगी, उसके लिए ठीक है ये साड़ी। अभी से ही सुंदर कपड़े इकट्ठे करूं। गाड़ी और आगे चली, साड़ी और साथ में चली। अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था 50%। देखिए, अब धीरे धीरे वो साड़ी चाहिए, वो विचार बढ़ता गया। अब वो विचार ऐसा बन जाएगा कि हाँ लेनी ही है अब बस। उस पक्ष में इतनी दलीलें जुटा लेगी ये बहना, फायदा ही फायदा है। तीव्र कामना प्रबल हो गई, साड़ी चाहिए ही। घर पहुंची, शाम को पतिदेव ऑफिस से लौटे, डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठे हैं। पतिदेव को कहती है, आज बाजार गई थी, एक अच्छी साड़ी देखी है, बड़ी अच्छी है। पतिदेव कहता, अच्छा तो क्या हुआ?
वो बोलते मैं सोच रही हूँ ले लूं। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना, क्या आवश्यकता है तुझे, इतनी इतनी साड़ियां तेरे पास है। जैसे ही पति ने कहा नहीं खरीदनी है, पत्नी के मन में साड़ी के लिए पहले ही कामना निर्माण हो चुकी थी। संकल्प ले लिया खरीदनी है। और जहां पति ने कहा नहीं खरीदनी है, तो पत्नी के मन में क्रोध आएगा। कामात क्रोध अभिजायते। आपने कभी हाँ कही है? जब जब मुझे कुछ चाहिए हमेशा ना ही कहते रहते हो। चाहे पति उसे समझाने का प्रयास करे कि भगवान अभी थोड़ी तंगी चल रही है, थोड़ा हाथ खुल जाने दे, बाद में ले लेना। अरे तुम्हारे पास से पैसे कहाँ मांगे हैं मैंने? नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मेरे पास पैसे हैं। रक्षाबंधन के, भैया दूज के पैसे अलग से बचा कर रखे हुए हैं। ये भारतीय महिलाओं का स्वभाव है। उनकी ये एक पर्सनल बैंक होती है। अच्छा है, उनकी एक बैंक है, पर नोटबंदी हुई तो बहुत सारी बैंक मोदी जी ने खोल दी। ये बहुत गलत किया मोदी जी ने। कामना में जब रुकावट आ गई तो क्रोध आया। ये क्रम है 62वें श्लोक का। अब इसमें थोड़ा और जोड़ें। क्रम क्या हुआ? विषय का ध्यान, उसमें आसक्ति, उसकी वजह से कामना। ये उत्तरोत्तर क्रम है। यूं देखे तो कुछ महापुरुषों ने कहा कि 3 अलग अलग नहीं है, केवल इंटेंसिटी का फर्क है, केवल तीव्रता का फर्क है। लेकिन ये 3 प्रवृत्तियां होती है। जैसे उद्गम से लेकर के समुद्र में मिलने तक नदी का प्रवाह तो एक ही होता है, लेकिन उसके नाम अलग अलग कहे जाते हैं। जब प्रकट होती है तो भागीरथी, अलकनंदा कही जाती है। फिर मैदान में आती है, हरिद्वार से प्रयाग तक गंगा कहलाएगी। और कलकत्ते में पहुंच जाती है तो वही गंगा हुबली बन जाती है। प्रवाह तो एक ही है, नाम बदल गए। ठीक इसी तरह विषय का चिंतन, आसक्ति और कामना, प्रवाह एक जैसा ही है, लेकिन तीव्रता बदल गई। थोड़ा और मनोविज्ञान के विषय में देखें, इच्छा बड़ी तीव्र होती है। जैसे बहना का दृष्टांत देखें कि उसको सुंदर दिखने के लिए अच्छे कपड़े लेने हैं। क्या लेना है ऐसा उसके मन में और कुछ था भी नहीं। मूलतः ये इच्छा थी कि मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ। उसमें कोई बुराई नहीं है। यह स्त्री पुरुषों के लिए एक सामान्य इमोशन है, बस अच्छा दिखना है। तो शुरुआत में जो इच्छा थी वो साधारण ही थी, लेकिन जब उसका चिंतन करता है, उससे वो इच्छा एक संभावित शक्ल लेने लगती है। इस इच्छा का संबंधित वस्तु से जुड़ाव होने लगती है। जैसे शुरुआत में इच्छा होती है कि कुछ खाएं, पेट भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि भूख लगी हुई है, केवल इच्छा है। अब उसका चिंतन करते रहने से क्या खाएं क्या खाएं, धीरे धीरे वो एक आकार लेने लगता है कि कुछ बड़ा खाते हैं। अब कौन से बड़े खाएं? दही बड़े या कांजी के बड़े या सादा बड़े? इसमें और स्पेसिफाई होता गया। फिर उसके साथ आसक्ति निर्माण होती है। फिर तीव्र कामना निर्माण होती है कि अब तो दही बड़ा ही चाहिए। बस मन का खिंचाव निर्माण हो गया। इसके बाद जो भगवत गीता कहती है वो ध्यान से सुनना है। कामा क्रोधो विजायते, क्रोध निर्माण होता है। कामना से क्रोध निर्माण होता है। अभिजायते, चारों तरफ से आता है।
कई भाष्यकारों ने इस पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। अर्थ है कि कामना से क्रोध निर्माण होता है, कह तो दिया, लेकिन जो भाष्यकार है वो कहते हैं कि कामना से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। ये तीन तो सही है, चिंतन, आसक्ति और कामना, ये तीन तो सही है। विषय का चिंतन है, विषय की आसक्ति है और विषय की कामना, ये तो लॉजिकल है। लेकिन कामना से कैसे क्रोध उत्पन्न होता है, इसके ऊपर थोड़ी विशेष चर्चा बाकी रह गई है, अभी वो कल करेंगे।